स्वर्ग पिता, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। पवित्र आत्मा मेरे को बल दे ये आपका प्रचार समझाने को, और सब जो शब्द है वो आपके शब्द कर। आमीन। स्वर्ग पिता मेरे को मदद दे, बल दे आपका ये प्रचार समझाने को। आमीन। पवित्र आत्मा जो लोग दूसरों को बेचते हैं और वायरल करते हैं, उनको कोविड बीमारी से बचा कर रख। सब इनका बीमारियां टिक कर, और कोई भी काम इनका जो मुश्किल में फंसा हुआ है वो भी टिक करके दे। आमीन। आज तारीख है 19 जनवरी 2021। मैं परमेश्वर का जैसा सोचता हूँ और मानता हूँ कि जो लोगों ने प्रचार पहला सुना है वो लोग पवित्र हो गए और यीशु मसीह का काम कर रहे हैं। आमीन। माती 4:24। तब यीशु ने उससे कहा, ये शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तुम प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसके उपासना करा। 11। तब शैतान यीशु मसीह के पास से चला गया, और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। तो स्वर्गदूत हमारी सेवा में हमेशा है, और जब हम पवित्र कैथोलिक बन जाते हैं तभी ये स्वर्गदूत हमारा रक्षा करते हैं, और हमारे जो मुश्किलें हैं उसमें भी हम स्वर्गदूत से बोल सकते हैं परमेश्वर के नाम से, मेरे को ये वो चंगाई कर, मेरा बदन का जो हिस्सा बर्बाद हो गया है वो नया लाके डाल दे। 12। जब उसने ये सुना कि यूहन्ना पकड़ा दिया गया तो वो गलीली को चले गया। तो अभी इधर यूहन्ना जो था उसको पकड़ा, और इसलिए यीशु मसीह गलीली में वापस चले गया, और नसरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबूलून और नफ्ताली के देश में है जाकर रहने लगा। तो अभी ये नाज़रेत अभी छोड़ के यीशु मसीह अभी गलीली में गया, और ये कफरनहूम करके जो देश था, वो ये गांव था, ये नदी, इसके नदी के बाजू में ज़बूलून और नप्ताली करके उधर जाके अभी रहने लगा, क्योंकि इधर जो 14 में लिखा है, ताकि जो यशाये भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो जाए। ऐसा लिखा हुआ था पुराना करार में, तो वो सही होने की वजह से ऐसा बात बन गई, क्योंकि जो भी पुराना करार में यीशु मसीह के बारे में लिखा था वो एक एक करके सब कुछ इधर अभी यीशु मसीह का जीवन में हो रहा था। तो हमारा कोई ये जो कैथोलिक जो धर्म है वो कोई इंसान ने नहीं बनाया। ये जो हमको जो इधर ये जान दिया और हमको दुनिया में डाल दिया, यही ईश्वर ने यीशु मसीह को भेज दिया, और वही यीशु मसीह
भी हमको ये ज़िंदगी देने में पिता परमेश्वर के साथ है, और जो हमारे अंदर रहता है पवित्र आत्मा, ये तीनों मिलके हर इंसान को ज़िंदगी देते हैं और बनाते हैं। ये तरीका होता है एक एक इंसान का ये ज़िंदगी में आने का। तो इधर क्या हो गया कि जो भी विशुद्धवाता से बात बोली थी परमेश्वर पिता ने, वो अभी हो गई, और इसलिए अभी यीशु मसीह गलीली में चले गया, नाज़ारेत में नहीं रहता था। अभी 15 कि जबूलून और नप्ताली के देश झील के मार्ग से यारदन के पास अन्य जातियों का गलीला, जो लोग अंधकार में बैठे थे, उन्होंने बड़े ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे, उन पर ज्योति चमकी। तो ये जो अभी हमने सुना है वो विशुद्धवाता से बोला गया था परमेश्वर ने, और ये सब अभी हो गया यीशु मसीह ये गांव में आने से। 17 उस समय से यीशु प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट यहाँ है। तो अभी यीशु मसीह बोला इधर 17 में, उस समय से यीशु प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया। अभी इधर अभी शुरुआत हो रही है यीशु मसीह का प्रचार का बपतिस्मा लेने के बाद। तो यीशु मसीह ने पहला क्या बोला कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। तो यीशु मसीह बोल रहा है अभी क्या करो, मन फिराओ बोले तो जो अपने गलतियां जो किया है उसका आप दिल से आप दुखी हो जाओ, क्योंकि ये आपने किया है करके, और पिता परमेश्वर को आप कह दो कि मैं ये गलती फिर से नहीं करेगा। ये दुख रख के आप ये सब पाप छोड़ना मांगता। कोई भी आप जो पाप करता है वो छोड़ के आप पवित्र बनना मांगता, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला मैंने आपको सब माफ किया। तो जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा वो समय से सब इंसान का गलतियां और बुराई सब उधर माफ हो गई। हमको कुछ किसी का भी खून नहीं देने का, एक जानवर का और कुछ भेंटें देने का जरूरत नहीं है। ये सीधा सीधा बोला है इधर नया करार में कि आपको कुछ भेंट देने का नहीं है, कुछ खून जानवरों का बहाने का नहीं है तुम्हारे पाप के लिए। ये खून से पाप इंसान का साफ नहीं होता। जानवर और इंसान एक नहीं है, ताकि जानवर का खून इंसान की गलतियां और बुराइयां माफ करें। लेकिन जो पुराना करार था उसमें ये हो रहा था, क्योंकि जब तक यीशु मसीह आने तक ये हर साल ये अपने पापों का
ये इसका जानवर का खून बहा के ये लोग मान रहा था कि उनका पाप बख्श गया, और हर साल ये करना पड़ता था। तो जब भी यीशु मसीह आया ये बंद हो गया, क्योंकि हमेशा के लिए एक इंसान ने जो पवित्र था उसका खून से सबको माफ कर दिया। तो ये पवित्र इंसान कर सकता था सबको पापों से और गलतियों से और बीमारी से और कोई भी पैसों का मुश्किल से सबको निकाल सकता था। तो वो इंसान था यीशु मसीह। ये पवित्र यीशु मसीह पवित्र रहकर पूरा जिंदगी ये 33 साल इधर दुनिया में जिकर सबका पाप और सब बुराई उसने आपके ऊपर लेके वो आपकी खुद की बलि उसने क्रूस पे चढ़ाई। तो यही बलि सब सब इंसान का पूरा जिंदगी साफ कर देता है सब गंदाई से। तो कैथलिक भी अब तक ये पवित्र नहीं है। सिर्फ चर्च जाएगा और कुछ काम करेगा चर्च का, और ये इससे कुछ बनता नहीं है। इससे आपको परमेश्वर का प्यार से आपका जो कामा है वो उसका संबंध है कुछ नहीं है, क्योंकि हमको यीशु मसीह ने बराबर कर दिया परमेश्वर, और हमको एक बराबर कर दिया। हम अभी परमेश्वर के सामने जाके खड़े हो सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने ये रास्ता हमको खोल दिया जो पाप से ये बंद था। तो इतना 1000 साल से कोई भी कुछ भी काम अच्छा उसके जिंदगी में मांगता था तो ये लोगों को कोई अच्छा काम करना पड़ता था। कोई भी आपका व्यवहार से और कुछ भी अच्छा काम करने के बाद ही ईश्वर परमेश्वर ये लोगों को कुछ चंगाई देता था। लेकिन अभी वैसा नहीं है। अभी हमको यीशु मसीह ने बराबर कर दिया। जैसा आदम और ईव था, पहला इंसान जो रचा था परमेश्वर ने, वैसा ही हमको अभी कर दिया। तो हम अभी सीधा जाके परमेश्वर के साथ प्रार्थना कर सकते हैं यीशु के नाम में पवित्र होने के बाद। नहीं तो हमारा एक भी प्रार्थना परमेश्वर को नहीं पहुंचता। तो आपको पहला पवित्र होने का है, तभी आप कुछ और सब चंगाई पा सकते हैं। उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। तो यीशु मसीह बोल रहा सब पाप छोड़ दो, क्योंकि अब ये स्वर्ग का राज हमको अभी यीशु मसीह ने दे दिया। तभी यीशु मसीह बोल रहा था कि अभी तुमको स्वर्ग का जैसा इधर दुनिया में होएगा, क्योंकि 3.5 साल इसके बाद प्रभु ने यीशु मसीह ने प्रचार किया और उसके बाद उसको क्रूज पे चढ़ाया। तो यीशु मसीह बोल रहा था कि तुमको अभी जल्द से जल्द ये स्वर्ग का जैसा ये राज अभी ये दुनिया बन जाएगा, और अभी हम स्वर्ग का जैसा दुनिया में जी रहे हैं। इधर साफ साफ बोला मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। तो पवित्र होने के बाद ही आप ये स्वर्ग का जैसा जिंदगी अभी हम लोग ये दुनिया में जी सकते हैं। मन नहीं फिराएगा, आपका गलत रास्ता नहीं बंद करेगा,
तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं, सिर्फ धोखा और सब बुराई, बीमारी, सब लाचारी सब आ जाएगा आपके ऊपर और आपके बीवी बच्चों के ऊपर। और अगर और कोई भी घर में है, बूढ़े माँ बाप है और उससे भी उनके बूढ़े माँ बाप है, तो सबके ऊपर यही आएगा धोखा और सब लाचारी आ जाएगी। इसमें सिर्फ एक ही बात है, मन फिराने की। जो शैतान मन में डालता है सब गलत करने को, सब गलत दिशा में आपको लेके जाता है, वो समय आपने उसको बोलना मांगता कि बाइबल में ये लिखा है, तभी ये आपका जो मन में जो सब गलत सोच डाल रहा है ये शैतान, ये आप नहीं मानेगा। और ऐसा करके आप पवित्र हो जाएंगे। हर बात टाल देगा तो शैतान का, आप पवित्र बन जाएंगे। और सबको बख्श देने का ये बहुत जरूरी बात है। आप किसी को भी किसी का भी कुछ भी आप मन में रखेगा बुराई, तो आप कभी भी नहीं पवित्र होएगा। क्योंकि परमेश्वर प्यार होता है, परमेश्वर का दूसरा नाम प्यार है। तो किसी से कुछ भी हम झगड़ा कुछ भी रखने के बाद हमको ये प्यार का जिंदगी नहीं हम जी सकते हैं और हम पवित्र कैसे भी नहीं हो सकते। तो मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। तो ये हम अभी हर पवित्र कैथलिक ये स्वर्ग का राज जी रहे हैं। पवित्र कैथलिक, हाँ, और कोई नहीं, सब कैथलिक नहीं। अच्छी तरह से सुन ले मैं क्या बोल रहा हूं। सब कैथलिक नहीं, सिर्फ पवित्र कैथलिक। अभी 1 बिलियन 2 बिलियन कैथलिक है, तो देख ले कितने पवित्र कैथलिक है। 100 है और 200 है, कितने में से 2 बिलियन पकड़ ले। 4 बिलियन क्रिश्चियन है तो 2 बिलियन कैथलिक पकड़ के चल, तो अभी क्या होएगा? कितने पवित्र कैथलिक मिलेंगे? 200, 100, 200? मेरे को 200 भी नहीं लग रहे। पकड़ ले 200। कहीं 200 लोग मेरे जैसे काम कर रहे तो वो पवित्र कैथलिक है। नहीं तो सब इतना 2 बिलियन लोग, ये छोड़ दो, ये 200 गिनती छोड़ दो, पूरे के पूरे 2 बिलियन लोग बोल सकते हैं कि कोई भी पवित्र नहीं है। तो ऐसा ये स्वर्ग का जिंदगी कैसे जी सकते? सब बुराई हो रहे कैथलिक की जिंदगी में दूसरों की जैसी। तो इसलिए तुम लोग बोल रहे हैं ये भी मेरा भाई है, ये भी मेरी बहन है, क्योंकि सब उसी बुराई में और वही बीमारियों में फंसे हुए हैं। कैथलिक और दूसरों में कुछ अभी ये नहीं देख सकते हैं हम लोग। सब लोग एक ही जैसे मिलेंगे आपको, क्योंकि हम कैथलिक पवित्र नहीं है तो कुछ भी चंगाई हम नहीं पा सकते। उसने गलीली के झील के किनारे फिराते हुए 2 भाइयों आर्हता शामुआ को, जो पातरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रे को झील में जाल धलाते देखा, क्योंकि वे मछली वाले थे। तो अभी ये 2 भाई अंग्रेजी में बोलते हैं सिमाओ करके, सिमाओ पातरस और उसका भाई
आंद्रे, ये दोनों मछली पकड़ने वाले थे, मच्छी वे थे। तो ये दोनों का धंधा था मछली पकड़ने का, मछुए थे। तो अभी मछुए जो लोग हैं उनका धंधा क्या रहता है कि रात में जाके समुद्र में जाल डालने का और पूरी रात कोशिश में रहने का, और बहुत सुबह ये मछली लेके आके जाली से निकालने का, इतना तरतीब करके, इतना मुश्किल से हर मछली जो जाल में फंसी हुई है उसको बहुत ख्याल से निकालना पड़ता है, क्योंकि जाल इतना बड़ा रहता है और इसको एक एक मछली को हाथ से निकालना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये मछलियाँ बाहर जाने के कोशिश में थे। तो बहुत मछलियाँ इसमें जाल में फंस गई, तो पूरा जाल से इनको निकाल के जाल साफ करना पड़ता। तो ये बहुत कठिन काम है, मेहनत बहुत है इसमें। अगर समुंदर कुछ ये पानी ज़्यादा हो गया, कुछ तूफान आ गया, तो ये सब लोग मर जाते हैं। तो इतना ये मुश्किल धंधा है लोगों का। तो यीशु मसीह 19 में बोल रहा, और उनसे कहा यीशु मसीह ने, मेरे पीछे चले और मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। अभी ये लोग मालूम है मछली वाले कैसे रहते, तो उसको ऐसे लोगों को, इतना मेहनती लोगों को यीशु मसीह ने बोला, आप दोनों मेरे पीछे आओ, चलो, और मैं आपको इंसानों को, मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाएगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो ले, उनके पीछे हो लिए। बोले तो यीशु मसीह के साथ ये लोग चले गए। सिर्फ यीशु मसीह ने इनको बोला था, मेरे पीछे चलें। और हम लोग अभी क्या करते हैं, हम लोग ये सुन सुन के हमारा कान पक गया। ये कैथलिक जो लोग हैं उनका ये प्रचार सुन सुन के कैथलिकों का काम पक गए हैं, और फिर भी कैथलिक यीशु के पीछे जो यीशु ने किया वो नहीं करते। यीशु जैसे चले उसके पीछे पीछे हम लोग नहीं चलते। जो यीशु मसीह कर रहा था, यीशु मसीह ने बोला तुम ये करो, इससे बड़े भी आप चमत्कार करेंगे, बड़े काम आप लोग करेंगे। कैसे? जब भी हम लोग यीशु मसीह के जैसे चलेंगे। यीशु मसीह के पीछे चलने का बोले तो जो काम यीशु मसीह करके गए और पीछे हमको छोड़ दिया और हमको बोल दिया कि अभी तुम पूरा दुनिया में जाओ और मेरी जो प्रचार है उसको लोगों को समझाओ और लोगों को चंगा करो, चमत्कार करो। और ये जो 4 चीज़ें हैं वो आपके साथ रहना मांगता। जब भी आप मेरे काम करते हैं तो, प्रचार करते हैं तो, ये चारों चीज़ें आपके साथ रहना मांगता है हमेशा के लिए। और ये जो 4 चीज़ें हैं और आप सिर्फ प्रचार समझा रहा है और ये 4 चीज़ें नहीं करते तो आप किसी के फायदे का नहीं है। सिर्फ ये बोलने से कुछ नहीं होएगा। यीशु मसीह ने बोला ये 4 चीज़ें कि तुम लोग किसी के ऊपर हाथ रखेंगे तो उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। और
सांप भी आप पकड़ेगा, जहरीला सांप भी पकड़ेगा तो आपको वो काटेगा नहीं। आप ये भी कुछ पी लिया तो, जहर भी पी लिया तो वो भी आपको लगेगा नहीं। तो ऐसा करके हमको ये सब करना मांगता। हम सिर्फ बोलते बोलते जा रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं, तो ये कुछ फायदे का नहीं है। जो बोलता है वो करना मांगता। जिंदगी ऐसी ऐसी चलती है। रोज हमारा दिन भर भी जिंदगी ऐसी चलती है। अगर आप बोलेगा मैं अकाउंटेंट है, और आपने नौकरी पकड़ लिया अकाउंटेंट का, तो आप एक अकाउंटेंट का काम नहीं कर सकता, तो आपको वही दिन निकाल देगा। आपका उधर कुछ फायदा नहीं है, कुछ काम का नहीं है आप उधर। तो ऐसा ही है ये यीशु मसीह का पीछे भी चलने का। अगर आप लोग यीशु मसीह का जैसा वही कामा नहीं करेगा तो कुछ फायदे का नहीं है। आप पवित्र नहीं बन गया। आप गलती में नहीं रहना का कि आप पवित्र हो गया। आप इतना बाइबल की पढ़ाई करता है, बाइबल समझाता है, कुछ फायदे का नहीं है। लोगों का बीमारियां और सब मुश्किलें सब चंगा होना मांगता लाजिम। नहीं तो ये बाइबल का कुछ अर्थ नहीं है। आप जो बाइबल पढ़ाएगा उसका कुछ फायदा नहीं रहेगा। इधर ही बंद करेंगे, कल इधर से आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया पवित्र आत्मा, शुक्रिया यीशु मसीह, शुक्रिया स्वर्ग पिता, आमीन। स्वर्ग पिता, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। स्वर्ग पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, सब लोग जो है सुन रहा है और अभी यूट्यूब लाइव पे है, सबको चंगाई कर दो, सबकी बीमारियां ठीक कर दो, सबके मसले जो कुछ भी है, कोई भी मसला है वो सब आपके आशीर्वाद से सबको ठीक कर दे और सब चंगाई ये लोगों को दे, और सबको कोविड बीमारी से बचा कर रख। और स्वर्गदूत भेज के कोई भी एक्सीडेंट में मौत होने वाली है तो वो भी उनको उनसे बचाओ। और जो लोग काम कर रहे हैं उनका पगार बढ़ाओ, उनका पोस्ट बढ़ाओ। और जो लोग अभी बेकार बैठा है ये कोविड बीमारी के वजह से, उनको और सबको वापस उनका काम चालू कर, पगार बढ़ा के, पोस्ट बढ़ा के। और जो लोग नया काम ढूंढ रहे हैं उनके घर में, उनको अच्छा बड़ा पगार का अच्छी कंपनी में काम दिलवा दे। और सब इनके संकट मुसीबतों और कोई भी पैसों का भी मसला है, सब इनका मसला दूर करके इनको चंगाई दे, पैसों का मदद करे। और इनको ये चीज़ें देख के पवित्र होने को भी आप इनको मदद करें, ये मैं प्रार्थना आपसे करता हूँ यीशु के नाम से, परमेश्वर पिता, आमीन।